हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं गाइडली ऑलिव बोर्ड या फिर किसी और का भी मॉक टेस्ट लगाऊंगी, फ्री मॉक टेस्ट। तो मैं आप लोगों के साथ स्कोर शेयर करूंगी। एंड ये मैंने गाइडली का लगाया था। अमन सिंह से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो मेरी भाई की आईडी ओपन थी और मैंने ध्यान नहीं दिया था। बट मॉक टेस्ट मैंने ही अटैम्प्ट किया। ये 44 मेरा स्कोर रहा है यहाँ पे, और 74 मैंने अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी। 68% एक्यूरेसी थी और परसेंटाइल 74.72 है परसेंटाइल, जो कि बिल्कुल बेकार है। एक्यूरेसी की वजह से बहुत ज़्यादा मार्क्स ख़राब हो गए। एंड टेक्स्ट बुक का स्कोर मैंने लास्ट वीडियो में शेयर कर दिया था। एंड मैं ऑलिव बोर्ड का भी दिखा देती हूँ स्कोर अपना। ऑलिव बोर्ड में मेरी 50.75 रहे थे, जिसमें से मैंने 67 अटैम्प्ट किए थे। यहाँ पे इंग्लिश में मैंने 25 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से मेरे 7 गलत हो गए थे। और क्वांट्स में मेरे कम ही अटैम्प्ट्स रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे स्पीड ही नहीं आ पा रही थी। एंड अब एग्ज़ाम के टाइम पे एकदम से आके ऐसे मॉक्स में मार्क्स ख़राब होना थोड़ा डीमोटिवेट कर जाता है। एंड मेरे अड्डा पे भी ऐसे ही, जो मैंने अड्डा की टेस्ट सीरीज़ परचेज़ की हुई है, वहाँ भी ऐसे ही मार्क्स आ रहे थे। वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मॉक टेस्ट 10 में मेरा स्कोर रहा था 60, जो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहा है मॉक लेवल के हिसाब से। जैसा भी मॉक टेस्ट का लेवल रहता है उसके हिसाब से मार्क्स आते हैं। एंड जो भी एनालिसिस करने के बाद जो भी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। एंड ये मॉक टेस्ट लेवल रहा था 54.25 रहा है मेरे परसेंटाइल। और एक्यूरेसी आप देख सकते हैं। मॉक टेस्ट 12 51.75, कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं यहाँ पे भी। मॉक टेस्ट 13 मैंने अटेम्प्ट किया था, बट वो गलती से सबमिट हो गया 7 नेक्स्ट की जगह, इसलिए मैंने वो दिखाया नहीं। क्वांट्स आधा ही हुआ था, इंग्लिश हो गया था और रीजनिंग तो हुआ ही नहीं था। और 14 मैंने अटेम्प्ट किया नहीं, उसके बाद सीधा 15 अटेम्प्ट किया था। वही जैसा कि मैंने बताया, मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, इस वजह से थोड़े मार्क्स अच्छे बुरे आते रहते हैं, इसलिए डीमोटिवेट नहीं होना। और मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता ही रहता है। मॉक टेस्ट थोड़े मॉडरेट लेवल की क्वेश्चंस होते हैं मॉक टेस्ट में, क्यों जो भी एग्ज़ाम में आने वाले हैं, क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, तो इसलिए डीमोटिवेट नहीं होना। और ये मॉक टेस्ट 16 है मेरा, 53.50 है। मॉक टेस्ट 17 जो कि मैंने कल लगाया था, जिसमें मेरे 61.25 है। और आज मैंने मॉक टेस्ट 18 लगाया था, अभी एक ही लगाया आज, जिसमें मेरे 68 मार्क्स हैं। यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी रही थी। इंग्लिश में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन गलत हुए थे, और कौन सा रीजनिंग में एक गलत हो गया था, तो इस वजह से मार्क्स सही आ गए। इंग्लिश में एक्यूरेसी अच्छी रही। काश एग्ज़ाम में भी ऐसी एक्यूरेसी रहे तो कितना अच्छा हो, मार्क्स सही सही आ जाएंगे। क्योंकि क्वांट्स और रीजनिंग में इतनी एक्यूरेसी ख़राब होती नहीं है, वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग करते हैं। और इंग्लिश में इसलिए शायद ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम रूल्स भूल जाते हैं या फिर रिविज़न नहीं कर पाते हैं अच्छे से। इसलिए मैं कहती हूँ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, जो निमिषा मैम की प्लेलिस्ट है, वहाँ से रिवीजन कर लो, क्योंकि मैंने भी वहीं से करा। भी लास्ट के कुछ दिन में मेरे इंग्लिश में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, तो मैंने वहीं से 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का रिवीजन करा। एंड साथ साथ आरसी भी प्रैक्टिस करती रही थी, और सेक्शन मॉक्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सब किया मैंने, तब जाके थोड़े मार्क्स इंप्रूव हुए थे। और सेम मैंने रीजनिंग और क्वांट्स के लिए किया, सेक्शनल मॉक्स लगाए, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाए, जो भी थे मेरे। और मेरा एग्ज़ाम 19th को है, सेकंड शिफ्ट में। तो बस कल मैं दोपहर या मॉर्निंग के टाइम में मॉक लगाऊंगी, इसके बाद में शाम के टाइम में कुछ भी नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले अब जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अभी कुछ नहीं हो सकता। एंड आप लोग भी जिनका एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना, जितना भी आपने पढ़ा है, बिना नर्वस हुए, बिना घबराए, आराम से एग्ज़ाम देना है। क्योंकि जितना पढ़ना था, जितना प्रैक्टिस करनी थी, कर ली, अभी एग्ज़ाम में परफॉर्म करने की बारी है। तो इसलिए बिना डरे जितना भी आपको आता है, और अगर नर्वस होकर एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है, मैंने नर्वस होने की वजह से एग्ज़ाम अपने ख़राब किए हैं, तो इसलिए आप सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगी, नर्वस होकर बेकार में एग्ज़ाम मत ख़राब करो। जैसा भी आता है, जितना भी आता है, अच्छे से परफॉर्म करो, जैसा भी हो अपना 100% देना, अपना बेस्ट देना। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय।